हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं डिस्कस कर रही हूँ 3 मार्च के पेपर का, यानी 3 मार्च कल जो आपका सक्षमता परीक्षा संपन्न हुआ है उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो जितने भी प्रश्न मुझे प्राप्त हुए हैं मैं उसका आंसर बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अगर वही क्वेश्चन सेम देखने को मिले तो समझ जाइएगा कि वो रिपीट क्वेश्चन है। देखिए, पासा का क्वेश्चन मैंने कल भी डिस्कस किया था, जो आपका 2 मार्च है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि जो पासा का आकार यानी जो डाइस का आकार है वो किस प्रकार का है। तो वो घनाकार है, ठीक है। तो घनाकार यहाँ पर होगा। उसके बाद गाजर का आकार कैसा होता है, इससे पहले पूछा था कि मूली का आकार कैसा होता है। तो देखिए, शंकु आकार होता है, जो कोन की आकृति होती है, ऐसे ही आपका मूली और गाजर का आकार होता है। तो दोनों में से कोई भी पूछे, शंकु आकार आप बताएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? इसमें विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संतरा नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके बाद देखिए, समास से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, संधि विच्छेद से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, क्रिया के भेद पूछे जा रहे हैं और वाक्य से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके कुछ ग्रामर के क्वेश्चन हैं जो लगातार रिपीट हो रहे हैं। देखिए, जड़ी और बूटी में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कितने लोग शामिल थे? तो गांधी जी सहित 79 उनके अनुयायी थे जो इसमें शामिल थे। विश्व बोधि दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व बोधि दिवस आपका 8 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन रिपीट है, तो वाक्य कहते हैं शब्दों के सार्थक समूह को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस देश के साथ सबसे छोटा सीमा साझा करती है? तो देखिए, अफगानिस्तान के जो है, अफगानिस्तान से जो है भारत का जो सीमा साझा है वो सबसे छोटा यहाँ पर है। और अगर सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत तो वो है बांग्लादेश। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ जो है सबसे अधिक सीमा साझा करता है, सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। सबसे छोटी की बात हो रही है तो अफगानिस्तान आंसर सही होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित आप देख ही रहे हैं कि इस प्रकार के प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो जालियांवाला बाग में हुई गोलीबारी की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? तो इस घटना के बाद हंटर आयोग की जो है यहाँ पर हंटर आयोग का यहाँ पर गठन किया गया था। देखिए, बायगॉस्की से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बायगॉस्की सीधा सा इनका एक सिद्धांत है। ये कहते हैं कि जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वो बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर वो समूह में पढ़ना, समूह में सीखना, इस पर ज़्यादा जोर देते हैं, ठीक है। तो सामाजिक सांस्कृति का सिद्धांत है। इसके बाद नेक्स्ट है कि 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो पाई होता है आपका, पाई का मान पूछा था। तो पाई का मान एक तो होता है आपका 3.14 और एक होता है क्या? 22/7। तो इन दोनों में से जो भी पूछा जाए, हो सकता है ये पूछा हो तो आप ये भी आंसर लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो पाई का मान आपका 3.14 या 22/7 होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि विश्व बोधि दिवस, ये हमने रिपीट कर लिया है क्वेश्चन। इसके बाद आपका वाक्य से संबंधित जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर रिपीट हो गया है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस अपने से अलग होकर कौन ब्लॉक की स्थापना की थी? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी इन्होंने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में ग्रीस के प्रधानमंत्री ने किस देश के प्रधानमंत्री को द ग्रेट क्रॉस ऑफ ऑर्डर नागरिक सम्मान दिया? तो ये हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, इनको ग्रीस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से जो है सम्मानित किया गया। और यह ग्रीस का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो कौन था? तो सर एडमंड हिलेरी, जो 1953 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 400 मीटर रन में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए, ये थी आपका कमलजीत संधू और यह एक पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी थी और इन्होंने 1970 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। और समय जो लिया था इन्होंने यहाँ पर वह 57.3 सेकेंड में दूरी पर थी। तो इतने समय में इन्होंने
ये पूरा किया था। ठीक है, नेक्स्ट है टिहरी बांध कहाँ है, तो टिहरी बांध आपका रिपीट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में है। इसके बाद देखिए मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था आपका, देखिए ये है 6 गुना -5 गुना -4। तो देखिए जब भी ब्रैकेट हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस और माइनस को, तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसी तरह 5 और 4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 120, तो इसका आंसर 120 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये है कि 86 और -67। तो देखिए ये और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 86 और प्लस आप 67 कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर 153 यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि भाषा एवं लिपि में कैसा संबंध है, तो सहजात संबंध नहीं होता, यानी एक जैसा संबंध नहीं होता है। अगर हम किसी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखेंगे तो उसे हम रोमन लिपि में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी लैंग्वेज को हम कई लिपि में लिख सकते हैं, तो इसीलिए इसमें सहजात संबंध नहीं होता है, एक जैसा संबंध नहीं होता है। दूसरा है सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था, तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने कई नारे दिए थे, जिसमें से मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, इसमें से कोई भी ऑप्शन दिया हो तो वो सही होगा। देखिए जय हिंद सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने ही दिया था, दिल्ली चलो का नारा भी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है कि उपहार में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पर उपसर्ग पूछा है, तो उप जो है यहाँ पर उपसर्ग होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, और इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि आगा खां ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी, और आगा खां मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। तो पहले अध्यक्ष अगर पूछ दे मुस्लिम लीग के, तो आपको याद होना चाहिए कौन थे, आगा खां थे। ठीक है, तो मुस्लिम लीग से भी लगातार प्रश्न जो है रिपीट हो रहा है। परिजन में कौन सा उपसर्ग है, तो परी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हे राम किसका अंतिम शब्द था, तो ये महात्मा गांधी जी का था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम किसने की थी, या फिर पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति मतलब कब हुई थी, तो इसका अगर आंसर देखें तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पाकिस्तान शब्द का जन्म 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा हुआ, और इसके पहले सन 1930 में शायर मोहम्मद इकबाल ने भारत के उत्तर पश्चिमी 4 प्रांत सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, अफगान को मिलाकर एक अलग राष्ट्र की मांग की थी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद इकबाल। ठीक है, तो मोहम्मद इकबाल यहाँ पर आंसर सही होगा। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है कि एक ईंट को 2 बराबर भाग में काट देने पर उसका आकार कैसा रहेगा, वर्गाकार, घनाकार। तो घनाकार यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कालाहांडी में मजदूर क्यों मर रहे हैं, तो भूकंप, बाढ़, भूख या सभी। तो इसमें सही ऑप्शन था भूख। ठीक है, वहाँ पर गरीबी होने की वजह से भूखमरी के कारण जो है वहाँ पर मजदूर मर रहे हैं। सर्वाहारी जानवर कौन होता है, जो आपका मांस मच्छी भी खाता है और शाकाहारी भोजन भी खाता है, तो ऐसे जानवर है बिल्ली, कुत्ता, भालू, पक्षी, और मनुष्य भी सर्वाहारी में ही आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संगमरमर पूछा जा रहा है बार बार कि संगमरमर किस आकार का है, तो देखिए संगमरमर एक छोटी गोलाकार वस्तु है। संगमरमर जो है आपका इस तरह से है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश से किसकी सीमा नहीं लगती, तो जहाँ जो ऑप्शन था वो था यहाँ पर सही ऑप्शन झारखंड। झारखंड से बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती, और किसके साथ लगती है वो आप देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका असम हो जाएगा, मेघालय, मिजोरम, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा, इनके साथ ये सीमा साझा करती है, लेकिन झारखंड के साथ बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, तो नहीं पूछा था, तो इसलिए झारखंड सही आंसर होगा। अनहद का उपसर्ग पूछा था, तो अन आएगा यहाँ पर। अच्छा, इसमें पूछा था कि ढोल की आकृति कैसी होगी, तो देखिए ढोल की आकृति ना आपकी सिलेंडर यानी कि बेलनाकार होगी। ठीक है, तो बेलनाकार यहाँ पर सही होगा, बेलनाकार। सिलेंडर के आकार का होता है, तो इसीलिए यहाँ पर बेलनाकार होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। पासा फेंकने में आभास संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए जब हम पासा को उछालते हैं तो उसमें जो आभास संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है वो 12 है। ठीक है,
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में कौन कौन से वन पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछ दे कि कितने वन पाए जाते हैं, तो 11 प्राकृतिक वन पाए जाते हैं बिहार में। और कौन से वन पाए जाते हैं, तो शुष्क पर्णपाती और सालवन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि गेटवे ऑफ इंडिया कौन से राज्य में है। तो ये मुंबई, महाराष्ट्र में, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात क्या था। तो 935। ये मैंने 2 मार्च के वीडियो में भी आपको भली बात ही बताया है। तो अगर आपने उसे देखा होगा तो 3 मार्च के पेपर में आपको कई क्वेश्चन रिपीट मिले होंगे। रेलवे का डिब्बा कहाँ बनता है। तो ये पंजाब जिला के कपूरथला में बनता है। तो रेलवे का डिब्बा कहाँ बनता है, कपूरथला में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन की एक पुस्तक का नाम पूछा गया था। अब मुझे नहीं पता कि वो ऑप्शन में कौन से पुस्तक का नाम था। ऐसे तो इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट था वो मैं यहाँ पर बता देती हूँ। कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक है अमर्त्य सेन की। इसमें ये बेसिकली हम आय असमानता को कैसे माप सकते हैं, आय से संबंधित चीज़ों के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। और इसके अलावा अमर्त्य सेन को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर भी है। तो उन्हें 1998 में इकोनॉमिक साइंस में वेलफेयर इकोनॉमिक्स और सोशल चॉइस थ्योरी में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो आप देख सकते हैं इसमें और उनकी कौन सी पुस्तक दी गई थी, वो यहाँ पर ऑप्शन मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकोरी कांड कब हुआ था। तो 9 अगस्त 1925 को। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। सपूत में कौन सा उपसर्ग है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसमें स उपसर्ग है। वाक्य के कितने भेद है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। वाक्य के आपके 3 भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, एक सरल होता है, संयुक्त होता है, एक मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, संगम का संधि विच्छेद पूछा था। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्या है, रिपीट है, तो सम जमा गम हो जाएगा। गुलाब क्या है, यानी किस प्रकार की का पेड़ है, झाड़ी है, क्या है, पादप है। तो यहाँ पर झाड़ी यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पक्षी की आंख उसके सर पर होती है। तो उल्लू की आंखें होती है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस नेता को नज़रबंद किया गया था। तो उसमें से ऑप्शन था लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी को ट्रेन से कहाँ फेंका गया था। तो गांधी जी को ट्रेन से 1893 में साउथ अफ्रीका के पीटर मेरिट्सबर्ग के स्टेशन पर जो है ट्रेन से इनको फेंक दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 3 मार्च के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके 3 मार्च के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सही से अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।